हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे शरद पूर्णिमा कब है, शरद पूर्णिमा का जो व्रत है वो हमें कब रखना है, और स्नान दान की पूर्णिमा कब है, और इस पूर्णिमा में हमें कौन कौन से कार्य है जो हमें करने हैं और कौन से कार्य ऐसे हैं जो हमें नहीं करने हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, शरद पूर्णिमा जो है वो 16 अक्टूबर दिन बुधवार को है। पूर्णिमा तो पूर्णिमा होती है, लेकिन कुछ पूर्णिमा बहुत खास होती है, अपने आप में श्रेष्ठ होती है। जैसे कि शरद पूर्णिमा हो गई, कार्तिक पूर्णिमा हो गई, सावन पूर्णिमा हो गई। तो इनमें से एक सर्वश्रेष्ठ शरद पूर्णिमा भी सर्वश्रेष्ठ पूर्णिमा मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को दोस्तों अमृत की वर्षा होती है, और चंद्रमा जो है 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। चंद्रमा की प्रकाश में हमें खीर बनाने का विशेष महत्व होता है। इस शरद पूर्णिमा में जो है देवी देवता पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक होते हैं, और सभी देवी देवता पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, और माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है दोस्तों। तो इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, और शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है। कोजागरी पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है कि कौन कौन जाग रहा है। माता लक्ष्मी जो है धरती पर भ्रमण करती है और अमृत की वर्षा होती है, और तो ये देखने के लिए माता लक्ष्मी धरती पर आती है कि कौन जाग रहा है कौन नहीं जाग रहा है। तो शरद पूर्णिमा की रात को आप दीपक भी जला के रख सकते हैं। बहुत से लोग रात में पूजा करते हैं, जो व्यापारी लोग हो गए, बनिए लोग हो गए, और मुनि लोग हो गए, ये रात को पूजा करते हैं। और खीर बनाने का विशेष महत्व होता है शरद पूर्णिमा में। पूर्णिमा को वैसे तो सभी खीर पूरी बनाते हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा की जो रात होती है उसमें अमृत की वर्षा होती है, और खीर बनाकर हम चंद्रमा के प्रकाश में रख देते हैं, जिसमें उसमें अमृत की वर्षा हो जाए, अमृत आ जाए। तो हम खीर बनाकर उसकी रोशनी में ढक कर रख देते हैं, ताकि इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा ना जाए। किसी ऐसे बर्तन से ढक देते हैं जिसमें थोड़ा सा होल हो, छेद हो, जिससे कि उसमें अमृत चला जाए। और ये जो प्रसाद है हम सुबह उठाते हैं, और ठंडी खीर रखी जाती है दोस्तों। ठंडी खीर करके हम चंद्रमा की जो रोशनी है उसमें रख देते हैं, और अगले दिन सुबह में हम नहा धोकर उस खीर को उठा लेते हैं, और कोलगेट वगैरह कर सारा घर परिवार में जितने सदस्य होते सभी को प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस खीर को ग्रहण करने से जो भी रोग होती है, विपत्ति होती है, हमारे घर में हानि होती है, सब दूर हो जाती है। इस खीर को ग्रहण करने से इसमें अमृत की वर्षा होती है, तो इसके खाने से शरीर ठीक होता है, स्वस्थ रहता है, और निरोग काया रहती है। तो दोस्तों, जो व्रत की पूर्णिमा है उसका जो व्रत है हमें रखना है 16 अक्टूबर दिन बुधवार को है, और जो स्नान दान की पूर्णिमा है वो 17 अक्टूबर को है। 17 अक्टूबर दिन गुरुवार को है। तो जो लोग व्रत रखेंगे पूर्णिमा का वो 16 अक्टूबर को रखेंगे, और जो अगले दिन से स्नान दान की पूर्णिमा है, जो लोग स्नान दान करेंगे वो अगले दिन 17 अक्टूबर को करेंगे, क्योंकि खीर हमें रखनी होती है जब पूर्णिमा लग जाए। तो इसका टाइमिंग मैं आगे बता दूंगी वीडियो में दोस्तों। जो स्नान दान की पूर्णिमा में हमें जो है स्नान करना होता है अच्छे से, और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवानी होती है। चाहे तो आप सुन भी सकते हैं मोबाइल में, और पढ़ भी सकते हैं, और ब्राह्मण द्वारा अपने घर में कथा भी करवा सकते हैं, सुन सकते हैं। और जो हमारा जो कार्तिक का जो महीना है वो स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाएगा कार्तिक का महीना। जो लोग कार्तिक स्नान करेंगे वो लोग अगले दिन से, शुक्रवार है 18 अक्टूबर दिन, शुक्रवार से कार्तिक स्नान शुरू हो जाएगा। पूर्णिमा से ही कार्तिक स्नान शुरू हो जाता है, पूर्णिमा से। तो जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं वो सुबह सवेरे उठकर स्नान करेंगे पूरे महीने कार्तिक। तो इसमें ये जो है भगवान विष्णु का प्रिय महीना होता है, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का कार्तिक का महीना प्रिय होता है। और इस महीने में सभी देवी देवता पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हैं दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं तो वे सुबह सवेरे 4 बजे से और 5 बजे के बीच में कार्तिक स्नान कर लेना चाहिए, और इस कार्तिक स्नान करने से हमारे समस्त पाप दूर होते हैं, और हमें रोगों से मुक्ति मिलती है, और अंत में लोग मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो स्नान दान की पूर्णिमा जो होती है हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना होता है। चावल का भी कर सकते हैं, गुड़ खीर जो भी आप कर सकते हैं।
और व्रत जो लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग व्रत करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं, और जो लोग पहले बार व्रत उठाना चाहते हैं तो वे शरद पूर्णिमा से भी उठा सकते हैं, और जो कार्तिक पूर्णिमा जो आती है उससे भी उठा सकते हैं। तो ये दोनों पूर्णिमा अपने आप में श्रेष्ठ मानी जाती है। और दान अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं, और भगवान श्री हरि विष्णु की हम कथा पढ़ सकते हैं, कहलवा सकते हैं। तो दिन गुरुवार का दिन है, जो बहन भाई गुरुवार का व्रत रखते हैं तो वे उन्हें दोनों मिल जाएगा, पूर्णिमा का भी मिल जाएगा और गुरुवार का भी व्रत मिल जाएगा। तो हमें केले की पूजा करनी है। पीपल वृक्ष में भी आप लोग दिवा जला सकते हो, और समी के पेड़ के नीचे भी दिवा जला सकते हो, और स्नान दान करके अच्छे से भगवान हरि विष्णु को हम प्रसन्न कर सकते हैं कार्तिक के महीने में। तो वो स्नान जो है हमारा शुरू हो जाएगा पूर्णिमा से ही, और अगले दिन शुक्रवार उस दिन से तो हो ही जाएगा। और जो लोग स्नान करके तुलसी के नीचे दिवा जलाते हैं तो तारों की छाँव में ही हमें दिवा जलाना चाहिए दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि स्नान पूर्णिमा का व्रत रखने से हमें सौभाग्यवती जो महिलाएं होती हैं उन्हें उनका सौभाग्यकरण रहता है, और हमारे जो है ज्ञान बुद्धि और मनोबल बढ़ता है। शरद पूर्णिमा का जो व्रत करते हैं, और शरद पूर्णिमा अपने आप में श्रेष्ठ होती है। तो जो पूर्णिमा तिथि है वो लग रही है दोस्तों बुधवार में शाम को 5:53 से शुरू हो जाएगी। तो अगले दिन जैसे कि हम 17 तारीख दिन गुरुवार को रखेंगे व्रत, तो हमें उसमें खीर रखने का वो नहीं मिल रहा है तिथि, तो खीर इसलिए 16 अक्टूबर को ही रखनी है दिन बुधवार को, और व्रत भी हमें शरद पूर्णिमा का 16 अक्टूबर को ही रखना हो। तो खीर वाले कार्य है दोस्तों ये हमें 16 तारीख को ही निपटा लेने हैं, और अगले दिन स्नान दान की पूर्णिमा है, और इस खीर को हम अगले दिन गुरुवार 17 अक्टूबर को उठाना है। और जो सारे परिवार में अपना ये प्रसाद जो है हम वितरण कर देते हैं, इसका सेवन कर लेते हैं। इसके खाने से रोग निरोग दूर हो जाते हैं इंसान के। और जो हमें 17 अक्टूबर में भगवान श्री सत्यनारायण की कथा कहलवानी है, पढ़ भी सकते हो आप लोग, और ब्राह्मण बुलवाकर ब्राह्मण से सुन भी सकते हो। जो लोग पूरे साल के साल व्रत रखते हैं पूर्णिमा का, वो लोग ब्राह्मण बुलवाकर अपने घर में कथा कहलवा सकते हैं, और श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की खीर पूरी बनाकर अच्छे से पूजा अर्चना करनी है। तो इससे हमारे व्रत करने से हमारा सौभाग्यकरण रहता है दोस्तों। जो सुहागन महिला ये व्रत करती है पूर्णिमा का, और जो पूर्णिमा का जो कार्य है वे हमें 17 तारीख को ही निपटा लेना है, क्योंकि शाम को 17 तारीख में पूर्णिमा जो समाप्त हो जाएगी। तो हमें खीर वाला कार्य 16 अक्टूबर को कर लेनी है। तो चंद्रोदय का जो समय है दोस्तों मैं आपको आगे बता दूंगी, और हमारा अगले दिन से कार्तिक स्नान शुरू हो जाएगा। तो जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं वो तो दोस्तों आप लोग खीर बनाकर रोशनी में रख दीजिएगा। सब कुछ आपको मैं बता चुकी हूँ। और जो पूर्णिमा तिथि है वो शाम 5:53 से लग रही है 16 अक्टूबर, और समाप्त हो रही है 17 अक्टूबर शाम को 7:54 पर समाप्त हो जाएगी। और चंद्र उदय का जो समय है दोस्तों 5:53 को है। तो हम चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। ठीक है जी। तो ये वीडियो दोस्तों हमारी यहीं तक की थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।